हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वॉइस चैप्टर की। जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स, चाहे आप बात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की करें या बोर्ड्स एग्ज़ाम की, वॉइस एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम वॉइस को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं वॉइस के डेफिनेशन को बताऊंगा, फिर वॉइस के टाइप्स को, उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक की बात कह सकते हैं आप, मैं उसकी चर्चा करूंगा, जिसकी सहायता से आप किसी भी वॉइस को आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप वॉइस के डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी वॉइस को आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि वॉइस कहते किसे हैं। वॉइस को आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि वॉइस एक ही सेंटेंस को दूसरे तरीके से हम कैसे कह सकते हैं या लिख सकते हैं, उसी को हम वॉइस चैप्टर में सीखते हैं। और उसी का डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। ए वॉइस इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब वेदर अ वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। हम एक्चुअली वॉइस में एक ही सेंटेंस को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, यह सीखते हैं। लेकिन किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ किया गया है वो एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में, हमें इसकी भी जानकारी या इस चीज़ की भी जानकारी हमें वॉइस में मिलती है। अब हम बात करते हैं कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अंततः यह कह सकते हैं कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब सवाल उठता है कि यह कैसे पहचानें कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। तो इसका आसान सा तरीका आप याद रखें कि अगर वर्ब सब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो एक्टिव वॉइस, अन्यथा पैसिव वॉइस में समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, आई ईट अ मैंगो। इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो इट सब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जो आई है, जो काम कर रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है वो सब, और वर्ब के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसे हम एक्टिव वॉइस में समझेंगे। अब आई ईट अ मैंगो और अ मैंगो इज ईटन बाय मी, दोनों का अर्थ सेम है, बट पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाया और दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस। रीजन आसान है, क्लियर है कि अगर वर्ब सब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे तो उसे हम एक्टिव वॉइस में समझेंगे, और अगर वर्ब सब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रहे तो उसे हम पैसिव में समझेंगे। नीचे वाले सेंटेंस में आप देखें, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम है, लेकिन जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया है नीचे वाले सेंटेंस में। तो हम एक ट्रिक के तौर पे भी इसे याद रख सकते हैं कि अगर वर्ब ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो उसे हम पैसिव में समझेंगे। और एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ की गई हो सेंटेंस में और बाय लगा हो तो हम उसे पैसिव में समझेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इट यहाँ भी की पहली फॉर्म है और इसमें इस सेंटेंस में इटेन वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ की गई है। तो मैंने जितनी भी कॉन्सेप्ट थी वॉइस से रिलेटेड उसको अभी तक बताया, और एक कॉन्सेप्ट आप इसे ध्यान रखेंगे, इसी की सहायता से आप दुनिया की किसी भी वॉइस को बना सकते हैं। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें। अगर आपको वॉइस की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई तो आप किसी भी वॉइस को आसान तरीके से बना सकते हैं। वॉइस का मतलब ये होता है एक सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं या लिख सकते हैं। हम वॉइस चैप्टर में मेनली इसी चीज़ को सीखते हैं। अब उसमें 1-2 टर्म आ गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो मैंने बताया ही कि अगर वर्ब सब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो एक्टिव वॉइस, अगर वर्ब सब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो तो उसे हम पैसिव वॉइस। लेकिन ना सेंस का चेंजिंग होता है और ना ही टेंस का। अब इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे, किसी भी एक्टिव को पैसिव में बनाने के लिए बी फॉर्म प्लस V3 प्लस बाय का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। इस लेक्चर में मैंने मेनली वॉइस के
थ्योरी पार्ट को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जाम्पल्स को कवर करूँगा। मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिख रखा है, इससे आप समझने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस है आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि एक आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। उसी सेंटेंस को नीचे लिखा गया है अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। अब आपसे कोई अगर पूछ दे कि इसमें एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है, तो आप कहेंगे कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, यह एक्टिव में लिखा गया है, और मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी इस सेंटेंस को पैसिव में लिखा गया है। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। यह जो वर्ब है ईटिंग, यह सब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और यह जो वर्ब की तीसरी फॉर्म है। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म आपको नज़र आ जाए साथ में बाय, तो आप आंख मूंद कर कह सकते हैं कि वो पैसिव में सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम है, लेकिन लिखने का तरीका बदला गया और कुछ नहीं है। फिर दूसरे सेंटेंस में आप देखें आई एट अ मैंगो, अ मैंगो वाज ईटन बाय मी। दोनों सेंटेंस में अर्थ सेम है, लेकिन लिखने के तरीके को बदला गया। अ मैंगो वाज ईटन बाय मी, एक काम मेरे द्वारा खाया जाता था। दोनों का अर्थ सेम है, दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम है, लेकिन लिखने के तरीके में चेंजिंग आया। इसलिए हम इसे एक्टिव और पैसिव कहते हैं। तो मैंने इस लेक्चर में थ्योरी पार्ट को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एग्जाम्पल के साथ आऊँगा। थैंक यू।